गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज़ के हैं। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 की हाल ही में रिलीज करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सीवियर रिस्क है जो नेक्स्ट डिकेड में हम फेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे क्लाइमेट चेंज के बाद नेचुरल डिजास्टर्स हम फेस करेंगे और एक्सट्रीम वेदर के जो इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स वगैरह। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या था ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम बुक। ये जो बुक का टाइटल दिया हुआ है यहाँ पे, आपको बताना है कि इसके ऑथर कौन है। देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स में क्वेश्चन तभी इंपॉर्टेंट होता है या तो उस बुक को कोई अवार्ड मिला हो या फिर सेकंड चीज़ कि वो जो बुक है वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की हो। ठीक है, तो ये बुक हाल ही में रिलीज़ की है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और इस बुक के ऑथर हैं इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल, जो कि मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और कुछ और बुक्स की अगर इनकी बात करें तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। ठीक है, ये इनकी काफ़ी फेमस किताब थी। इसके अलावा एक और बुक है इनकी जिसका नाम है द ओशन ऑफ चर्न। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको याद रखना है कि जो ये बुक है इसके ऑथर है मिस्टर संजीव सान्याल। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद द कंट्री जापान। आपको बताना है कि पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी है जिसने हाल ही में एक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जापान कंट्री के साथ साइन किया हुआ है। तो ये हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने हाल ही में ये लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ साइन किया है। कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो अब तक हुआ है एक सेंचुरी में, जिसके बाद जो यूके की फोर्सेस हैं वो अब जापान कंट्री में डिप्लॉय कर दी जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ यूके पहली यूरोपियन कंट्री बन चुका है टू हैव अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विथ जापान कंट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने ये RAA साइन किया है जापान के साथ। ये कंट्री है यूके। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड द शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम एंड एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम। आपको बताना है कि ये जो स्कीम है हाल ही में कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा ने लॉन्च करी है शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, जो कि पार्ट है इनके स्टेम्स प्रोग्राम का। ठीक है, स्टेम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लॉन्च किया है प्राइम एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल्स को। किस लिए? ताकि फाइनेंशियल हेल्प फार्मर्स को प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल को खरीद सकें। ठीक है, इसके अलावा एक और स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है जिसके अंदर में जो टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो टूरिस्ट व्हीकल्स को परचेज कर सकें और इसी के साथ टूरिज्म स्टेट में प्रमोट हो सके। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये जो स्कीम है ये मेघालय स्टेट गवर्नमेंट की है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, मतलब फाडा, टू अप स्किल ऑटो डीलर्स। ऑटो डीलर्स की जो स्किल है उसको अपग्रेड करने के लिए हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप करी है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के साथ? ये है मेटा। मेटा ने ये पार्टनरशिप अनाउंस करी है और इसी के साथ ये 3000 से भी ज़्यादा ऑटो डीलर्स को अपस्किल करेंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, और आपको पता होगा एक प्रोग्राम है मेटा का जिसका नाम है मूव विथ मेटा। इसके थ्रू मेटा एम करता है कि बहुत सारे ऑटो डीलर्स को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचना डिजिटल तरीके से इनेबल हो सके। ठीक है, और फाडा करेंटली रिप्रेजेंट करता है लगभग 15,000 ऑटो डीलर्स को अक्रॉस द कंट्री। फाइन, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए ये पार्टनरशिप करी है मेटा कंपनी ने, किसके साथ?
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव्ड एन एनुअल प्लान ऑफ 1086 करोड़ रुपीज फॉर 2023 to 24 टू रिड्यूस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हाल ही में कौन से स्टेट ने 1086 करोड़ रुपीस का एक प्लान लॉन्च किया है 2023 से 24 के लिए। तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, और चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था उन्होंने एक और इशू उठाया था जो कि रिलेटेड था वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के साथ, जो कि एक्सटेंसिवली कैरी आउट हो रहा है थ्रू कैंपा फंड्स। फाइन, तो बस आपको याद रखना है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए हाल ही में ये प्लान कौन से स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई है, ये है उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ न्यू सिक्योरिटी ट्रीटी विद विच कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक नई सिक्योरिटी ट्रीटी साइन करी है पापुआ न्यू गिनिया कंट्री के साथ क्लाइमेट चेंज के थ्रेट को टैकल करने के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट कौन है? एंथनी अल्बनीज। इसी के साथ ये पहले फॉरेन लीडर हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने पापुआ न्यू गिनिया पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट हो रहा है इसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि चाइना कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की। ठीक है, और यही रीज़न है कि फिर ऑस्ट्रेलिया को भी अपने नए नए स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ये अपनी नई सिक्योरिटी ट्रीटी साइन करी है पापुआ न्यू गिनिया की कंट्री के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, युगांडा में 4 महीनों पहले हमने देखा था कि यहाँ पे एक एबोला वायरस आउटब्रेक स्टार्ट हो गया था और अब जो है ये फिनिश कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है। ठीक है, तो ये डिजीज़ पहली बार सितंबर मंथ में यहाँ पे डिटेक्ट हुई थी इनके मुबेंडे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन लेटर ऑन ये जो आउटब्रेक था काफ़ी जगह पे फैल गया था और प्रेजेंट में इसके लिए कोई भी कंफर्म्ड वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछता है कौन सी कंट्री है जिसने एबोला वायरस आउटब्रेक को अब खत्म कर दिया है आफ्टर लूजिंग सो मेनी लाइव्स, तो ये कंट्री है युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ स्पेसिफाइड आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स फॉर विच प्रोडक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ नए आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हैं बासमती राइस के लिए, जिसमें आता है ब्राउन बासमती, मिल्ड बासमती, पार बॉइल्ड ब्राउन बासमती एंड मिल्ड पार बॉइल्ड बासमती। ठीक है, और एम क्या है इन स्टैंडर्ड्स का? फेयर प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश करना बासमती राइस के ट्रेड में, साथ ही कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दोनों ही तौर पे डोमेस्टिकली और ग्लोबली। और ये जो नए स्टैंडर्ड्स हैं ये 1 अगस्त से एनफोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इन्होंने हाल ही में नए आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स जारी करे हैं बासमती राइस के प्रोडक्ट के लिए। देखिए, इसके अलावा FSSAI की बात करें तो ये इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक सर्वे रिलीज़ किया था ऑन डाइटरी सप्लीमेंट। ठीक है, क्या था इस सर्वे में? तो इन्होंने लगभग 1,45,000 प्रोटीन पाउडर सैंपल्स टेस्ट किए, जिसमें से इन्होंने ये पाया कि 4,890 टोटली अनसेफ थे और 16,582 सब स्टैंडर्ड लेवल पे थे। ठीक है, याद रखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बैन करता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अगर वो उस प्रोडक्ट को गलत तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है अगर आप उस पर शुगर कंटेंट को कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और सिर्फ उसकी इम्यूनिटी बूस्ट को दिखा रहे हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। ठीक है, तो इन केस अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में एक सर्वे जारी किया है ऑन डाइटरी सप्लीमेंट, तो ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटले ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना आउटले तैयार किया गया है? तो कैबिनेट ने हाल ही में इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को क्लियर कर दिया है, जिसका एम है कंट्री को एक ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। ठीक है, और इसका आउटले रखा गया है 20,000 करोड़ रुपीज़। एम क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को डेवलप करना। कितनी कैपेसिटी की? 5 मिलियन मैट्रिक टन्स। साथ ही एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप की जाएगी 125 गीगावाट्स तक की। कौन से साल तक? 2030। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द थीम ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट? ये जो समिट है इसके लिए थीम क्या रखी गई है, आपको ये बताना है। तो इंडिया जो है होस्ट था इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए और थीम थी इसकी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने होस्ट किया इस सेशन को और साथ ही डिफरेंट 13 कंट्रीज से मिनिस्टर्स आए थे इसमें हिस्सा लेने। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि इस समिट के लिए थीम क्या रखी गई थी, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। नेक्स्ट है, एज पर द CPCB डेटा विच स्टेट वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस इन इंडिया इन 2022? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ डेटा रिलीज किया था जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस था इंडिया का 2022 में। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेप्टेड पोल्यूशन पार्टिकल्स लिमिट है उसका जस्ट डबल रिकॉर्ड किया गया है। और सिटीज़ में अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा, इसके बाद हरियाणा का जो फरीदाबाद है ये सेकंड पे था और थर्ड पे था उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। ठीक है, तो टॉप 3 ये मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस रहीं इंडिया से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? आपको बताना है कि ये जो स्कूल है ये कौन सी इंडिया की सिटी में हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन को अगरतला में। और किसके साथ मिलकर इन्होंने इनॉग्रेट किया? यहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा। ठीक है, और इसको सेटअप किया जा रहा है अंडर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसको फंड करती है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो स्कूल है क्यों बनाया जा रहा है? इसके थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप को इनेबल किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के सेक्टर में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? अगरतला सिटी में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया है, तो याद रखिएगा UPI एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसको NPCI ने डेवलप किया है। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि NPCI ने हाल ही में अनाउंस कर दिया है कि हमारे जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो अब UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ऑल्दो उनके पास इंडिया का मोबाइल नंबर नहीं है फिर भी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जो लोग भी हमारे NRIs हैं जो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, USA और UAE, इसके अलावा UK, इन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूजिंग द UPI प्लेटफॉर्म अपने इंटरनेशनल नंबर की हेल्प से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये छोटी सी न्यूज़ थी UPI के बारे में, इसी वजह से ये जानना ज़रूरी है कि इसको डेवलप किसने किया है, NPCI ने। तो ये थे हमारे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और चलिए अब हम अपना रिवीजन शुरू करते हैं जिसमें हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स फिलहाल रिवाइज कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम दिसंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 240 क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें हर दिन हम 15-15 क्वेश्चन करके कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 120 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 135 तक, और ये पार्ट 9 है इस सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं, 121 से देखते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? आपको बताना है कि इस समिट के लिए होस्ट कौन सी सिटी है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनॉग्रेट किया था 7th एडिशन इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का, कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और थीम क्या रखी थी इस साल के लिए? थीम थी रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। ये पूरी थीम थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पार्टनर्ड विद विच डिपार्टमेंट टू डेवलप कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके बाद ये डेवलप करेंगे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसे होगा क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट तरह के डिसीजन लेने में आसानी होगी। Airbnb साइंड MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट इंक्लूसिव टूरिज्म? तो इन्होंने ये MOU साइन किया है गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ एक इंक्लूसिव
टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और किस लिए किया गया है? ताकि गोवा को मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जा सके अमंग लोकल एंड द फॉरेन टूरिस्ट। इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज-इंड 2022 इज ऑर्गेनाइज्ड एट विच इंडियन स्टेट? जो काज-इंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच होता है, और वेन्यू क्या था इस साल का? तो याद रखिएगा, मेघालय। रत्से कार्पो एप्रिकॉट इज अ GI टैग प्रोडक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज? एक्चुअली 9 आइटम्स ऐसे थे जिनको हाल ही में GI टैग प्रोडक्ट डिक्लेयर किया गया है, मतलब उनको GI टैग मिला है। उसमें से एक था रत्से कार्पो एप्रिकॉट, और ये है लद्दाख का, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट की और बात करें तो गमोसा था, ये कौन से स्टेट का है? ये असम का है। इसके बाद तंदूर रेड ग्राम थे, ये कौन से स्टेट के हैं? तेलंगाना के। साथ ही अलीबाग वाइट ऑनियन थे, ये महाराष्ट्र स्टेट से, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स इन इंडिया एज ऑफ 2022? आपको बताना है कि रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कितने डिजिटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं इंडिया में। तो ये डेटा कितना है? 350 मिलियन, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 780 मिलियन के साथ इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट बेस कंट्री है पूरी दुनिया में, ठीक है। व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए वो 7% पे है, और 2023 से लेकर 24 का जो GDP ग्रोथ है वो इन्होंने रखा है 7.2% पे। UK, फ्रांस एंड UAE extended support for which countries permanent membership at United Nation Security Council? इन कंट्रीज ने सपोर्ट किया है इंडिया को इसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए, कहाँ पे? UNSC में। लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है कि कौन सी 5 कंट्रीज हैं जो नई मेंबर्स बन गई हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगले 2 साल तक के लिए। तो ये 5 नई कंट्रीज हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। और कौन सी 5 कंट्रीज को रिप्लेस कर रही हैं? तो इन्होंने रिप्लेस किया है इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे को, ठीक है। ये 10 कंट्रीज के नाम आपको रटे होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, G7 अप्रूव्ड $15.5 बिलियन डील विद विच कंट्री टू हेल्प टैकल क्लाइमेट डैमेजिंग पॉल्यूशन? तो G7 ने अप्रूव किया है इतना अमाउंट वियतनाम कंट्री के लिए ताकि ये नेट जीरो तक पहुंच सकें बाय 2050। विच कंट्री हैज़ पास्ड अ न्यू लॉ बैनिंग द सिगरेट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन? न्यूजीलैंड ने हाल ही में नया लॉ पास किया है जिसके बाद फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सिगरेट बैन कर दी गई है कंट्री के अंदर। तो ऐसे सभी लोग जो 2008 के बाद पैदा होंगे या पैदा हो चुके हैं ये कहना चाहिए, वो अब कभी भी सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे या किसी भी तरह का टोबैको प्रोडक्ट कंट्री के अंदर नहीं परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम? इसका नया नाम क्या है आपको ये बताना है। इसका नया नाम बदल के रख दिया गया है PM विकास। फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है। विच कंपनी बिकेम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? तो इसका नया ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है टाटा स्टील। सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? सूर्य किरण एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच की, और 2022 के लिए इसका वेन्यू भी क्या था? नेपाल। विच इंस्टीट्यूशन वन 9 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, जिसमें इन्होंने इंडियन रेलवेज को 9 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स दिए हैं। और याद रखिएगा इसी के साथ कचेगुड़ा स्टेशन एंड गुंताकाल स्टेशन जो कि साउथ सेंट्रल रेलवेज के अंडर में काम करते हैं, इन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज रिसीव किया है फॉर दियर एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। एज पर द रिसेंट डेटा, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ओवर द लास्ट 5 years? तो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि गवर्नमेंट ने 3,723 करोड़ रुपीज़ अब तक स्पेंड कर दिए हैं अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के एडवर्टीजमेंट के लिए पिछले 5 सालों में थ्रू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन राज्यसभा, ठीक है। तो ये थे हमारे नेक्स्ट
टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन दिसंबर मंथ से, और कल हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 से लेके 150 तक। बहुत ही जल्द हम 240 तक पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम दिसंबर के बाद नवंबर मंथ स्टार्ट करेंगे। फाइन, चलिए अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.